कभी कभी भगवान हमें परखते हैं, ना कि हमारी पूजा देखकर, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई देखकर। आज की कहानी में जानिए कैसे एक गरीब इंसान की छोटी सी भलाई बन गई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत, तालाब, मंदिर और मिट्टी की खुशबू। वहीं रहता था मोहन, एक साधारण इंसान। उसके पास ना जमीन थी, ना पैसा, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो रोज सुबह मंदिर की सफाई करता, लोगों की मदद करता और दिन में खेतों में मजदूरी करता। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। पर गांव की कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मोहन, तू रोज मंदिर में झाड़ू लगाता है, लेकिन पेट में तो झाड़ू चल रहा है। भलाई से कोई अमीर नहीं बनता रे। लाला जी, मैं अमीर बनने के लिए नहीं, चैन से जीने के लिए काम करता हूँ। एक दिन अचानक काले बादल छा गए। गांव में तेज हवा, बिजली और बारिश शुरू हो गई। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। इसी बीच एक बूढ़ा यात्री गांव के रास्ते से गुजर रहा था। थकान से कांपता हुआ, सिर पर कोई आसरा नहीं। वो दरवाजे खटखटाता रहा। कोई है? थोड़ा ठिकाना दे दो। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मोहन ने जब देखा तो दौड़कर बाहर आया। बाबा, आइए अंदर, बारिश बहुत तेज है। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है आपका ही है। उसने अपने फटे कंबल में से आधा हिस्सा बूढ़े को ओढ़ा दिया, अग्नि जलाई और चाय बनाकर दी। बूढ़ा मुस्कुराया। बेटा, तू बहुत नेक है। भगवान तुझ पर प्रसन्न होंगे। सुबह जब बारिश थमी, मोहन ने देखा वो बूढ़ा यात्री गायब था। पर दरवाजे के पास मिट्टी में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। ये तो भगवान का कोई संकेत है। वो सिक्का लेकर मंदिर पहुंचा। हे प्रभु, अगर ये आपका दिया हुआ है तो मुझे धन नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भलाई करता रहूं। मंदिर में हवा चली और शंख की आवाज गूंज उठी, जैसे खुद भगवान ने उसका उत्तर दिया हो। कुछ दिनों बाद राज्य में एक खबर फैली। राजा विक्रमदेव को नया राजकोष अधिकारी चाहिए था। ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार और दयालु हो। गांव के पुजारी ने राजा को बताया, महाराज, हमारे गांव में एक व्यक्ति है, मोहन नाम का। गरीब है, पर मन से बड़ा धनी है। राजा ने तुरंत दूत भेजा। मोहन, लोग कहते हैं कि तू बड़ा ईमानदार और नेक है। मैं तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ये 100 सोने के सिक्के हैं। इन्हें मंदिर में चढ़ाओ। मोहन ने सिर झुकाया और चल पड़ा। रास्ते में मोहन ने देखा, एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है। बच्चा भूख से रो रहा था। भैया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहन का दिल पिघल गया। उसने थैले में से एक सिक्का निकालकर बोला, बहन, इससे बच्चे को खाना खिला देना। बाकी 99 सिक्के मंदिर में चढ़ा दिए। जब वो दरबार पहुंचा, राजा ने पूछा, मोहन, क्या तूने सभी सिक्के चढ़ा दिए? महाराज, मैंने 99 चढ़ाए। एक सिक्का एक भूखी माँ को दे दिया। मुझे लगा भगवान को उस भूखे बच्चे की भूख से बड़ा दान कुछ नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया। यही तो असली भक्ति है। भगवान को सोना नहीं, सेवा चाहिए। राजा ने कहा, मोहन, आज से तू मेरा राजकोष अधिकारी होगा। तेरी ईमानदारी पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बनेगी। मोहन अब राज्य का अधिकारी बन गया, पर उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी मंदिर में झाड़ू लगाता, गरीबों की मदद करता। एक दिन वही लाला हरिदास उससे मिलने आया। लाला, शर्मिंदा होकर, मोहन, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। मैंने तेरा मजाक उड़ाया था।
पर आज समझा, असली अमीरी दिल में होती है। मोहन मुस्कुराया। लाला जी, देर से सही, आपने सच्चाई पहचान ली। रात में मोहन ने सपना देखा। वो वही बूढ़ा यात्री उसके सामने खड़ा था। बूढ़ा मंद हंसी के साथ। मोहन, मैं वही हूं जिसने उस तूफानी रात में तेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैं स्वयं शनिदेव था। तेरी करुणा और सच्चाई ने मुझे प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। मोहन घुटनों के बल गिर गया। प्रभु, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा था। शनिदेव, इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है मोहन। सपना खत्म हुआ, पर उसके जीवन में हमेशा के लिए प्रकाश छा गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमें परखते हैं कि क्या हम बिना स्वार्थ के मदद कर सकते हैं। दयालु इंसान ही सच्चा भक्त होता है। भलाई ही सबसे बड़ी पूजा है।